Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं जो आपने न्यूज में बहुत ज्यादा सुन लिया होगा। ये मुद्दा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अब इसके लिए अभी उन्होंने डेट रखी थी 1 अगस्त, अब उसको आगे बढ़ा के उन्होंने बोल दिया है कि 7 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। न्यूज में आपने बहुत देखा, सुना या पढ़ा होगा। यहाँ हम जानेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस जानकारी में से ऐसा क्या है जो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन किसी एग्जाम में जहाँ डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन पेपर होता है, यानी कि आपको लिखना होता है, वहाँ आपके समझ आधारित सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको लिखना होगा टू द पॉइंट, प्लस इसमें फैक्ट्स भी आपको डालने होंगे। तो इस तरह की जो आपकी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि टैरिफ क्या होता है, दूसरा टैरिफ क्यों लगाया जाता है, तीसरा जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है भारत पर, इससे भारत पर क्या फर्क पड़ेगा और अमेरिका पर क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने साथ में भारत को डेड इकोनॉमी भी कहा, मृत अर्थव्यवस्था। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या भारत वास्तव में डेड इकोनॉमी है या ये केवल डोनाल्ड ट्रंप की खींच है, एक चिड़न है? अलग अलग जो वैश्विक एजेंसियां हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को कैसी अर्थव्यवस्था बताती है, क्या वो भी डेड इकोनॉमी मानती हैं? इसके अलावा रूस और भारत के संबंधों पर इससे क्या असर पड़ेगा? ईरान और भारत के संबंध भी इससे प्रभावित होंगे, और क्या चीन के साथ भी भारत के संबंध इन चीजों से प्रभावित होंगे? इन सब को विस्तार से जानेंगे। और एक और खास बात कि अमेरिका जो पूरी दुनिया पर एक दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, यानी हर किसी पर प्रतिबंध लगाने की या टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, क्या इससे अमेरिका की साख बनेगी या फिर अमेरिका अपनी खोई, यानी कि अपनी साख धीरे धीरे खोना शुरू कर रहा है? इन सभी बातों को विस्तार से जानते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध वाला आपका टॉपिक और साथ ही अर्थव्यवस्था वाला जो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो टॉपिक है आपकी यूपीएससी एग्जाम में और स्टेट पीसीएस एग्जाम में, उनको लेके आपकी समझ इस वीडियो के बाद जरूर थोड़ी सी बढ़ेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। सबसे पहले जो मूल सवाल, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का अगर 2 शब्दों में उत्तर दिया जाए तो टैरिफ है आयात शुल्क। टैरिफ यानी कि आयात शुल्क। अब ये क्या होता है आयात शुल्क? हर देश ये कोशिश करता है कि उसको अपना जो खुद का पैसा है, धन है, वो बाहर कम से कम भेजना पड़े। और उसका पैसा बाहर कैसे जाता है? जब भी कोई आयात करेगा देश, आयात यानी कि खरीदना, तो जब हम खरीदते हैं बाहर से तो हमको पैसा देना पड़ता है। पैसे यानी कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, तो हमें डॉलर देना होता है। जब भी हम बाहर से माल खरीदते हैं तो हमारा धन बाहर जाता है, विदेशों में जाता है। इसको रोकने के लिए सरकारें क्या करती है? अब वो सीधा सीधा तो उस सामान के आयात पर रोक नहीं लगाती, वो क्या करती है, उस सामान की कीमत बढ़ा देती है। अब कीमत कैसे बढ़ाती है कि अमेरिका से कोई चीज मान लेते हैं 100 रुपए की आई, अब सरकार ने उस पर 25 रुपए टैक्स लगा दिया। अब वो जो उपभोक्ता है उसको वो चीज 125 रुपए की पड़ेगी। ये जो 25 रुपए का टैक्स लगाया है यही कहलाता है टैरिफ, जिसको हिंदी में कहते हैं आयात शुल्क। यानी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए, घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए, अपने राजस्व का स्रोत जनरेट करने के लिए कि ज़्यादा पैसा आ पाए, टैक्स ज़्यादा आ पाए, यहाँ की जो स्थानीय कंपनियां हैं, यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ज़्यादातर विकासशील देश और अल्प विकसित देश इस विधि को अपनाते हैं। लेकिन इस बार चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका जैसे विकसित देश ने, और जिसको दुनिया में नंबर 1 माना जाता है, उसने ये चीज़ अपनाई है। टैरिफ में आप कई तरह के शब्द सुनेंगे। एक तो है कॉमन टैरिफ, यानी सब चीज़ों पर बराबर बराबर टैरिफ लगा दिया। एक डिफरेंशियल कि अलग अलग वस्तु पर अलग अलग रेट का टैरिफ लगाया। एक आप आजकल न्यूज़ में सुनते होंगे रेसिप्रोकल टैरिफ, अमेरिका के संबंध में रेसिप्रोकल टैरिफ। ये क्या होता है? टैरिफ के जवाब में टैरिफ को कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। अमेरिका का कहना यह था कि भारत जैसे विकासशील देश और भी दुनिया के अल्प विकसित या विकासशील देशों ने अमेरिका के सामान पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रखा था कि अगर हम अमेरिका से कुछ खरीदते हैं तो हमारी सरकार यानी भारत सरकार उस पर पहले से टैरिफ लगाए हुए थे, आयात शुल्क लगाए हुए थे, ताकि यहाँ के लोगों को वो सामान महंगा मिले। और अगर यहाँ के लोगों को वो सामान महंगा मिलेगा तो वो नहीं खरीदेंगे, और नहीं खरीदेंगे तो यानी कि भारत का जो धन है, सरकार का जो धन है, वो बाहर नहीं जाएगा, ताकि जो विकासशील अर्थव्यवस्था है वो पनप सके, उनको अपने विकास करने के लिए समय मिल पाए। ऐसा ना हो कि विकसित देशों से सारा सामान यहाँ आए और यहाँ का लोकल मार्केट डेवलप ही ना हो पाए, इसलिए विकासशील देश ऐसा करते हैं। अब अमेरिका ने कहा कि दुनिया भर के सारे देशों ने, अमेरिका में भी खासतौर से ट्रंप की ये पॉलिसी थी,
वर्ष 2018 या 19 में उन्होंने ये शुरू किया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। और उन्होंने ये कहा, अमेरिका फर्स्ट की नीति वो लेके आए और कहा कि जिन जिन देशों ने अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगा रखा है, हम बदले में उन देशों के सामान पर भी टैरिफ लगाएंगे। अब भारत ने अमेरिका के कई सारे प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा रखा था। अब इस कारण ट्रंप ने भारत पर भी 25% टैरिफ लगा दिया। सामान्य बात तो ये है, लेकिन ये अब क्यों लगाया, अचानक ऐसा क्या हुआ? अभी तो भारत और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त बनते थे, बहुत सारे संगठनों में भारत और अमेरिका साथ हैं, जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण है क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 बड़े-बड़े देश हैं और एक साथ सबकी भागीदारी चल रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? अब इसमें कई कारण हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनका व्यक्तिगत कारण ये माना जा रहा है कि जब पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवादी हमला किया था और उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहां के आतंकवादी ठिकानों पर जब हमला किया, इस युद्ध विराम का श्रेय ट्रंप लेना चाहते थे। उन्होंने कोशिश की कि इसका सबका श्रेय उनको मिले। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, हमारे देश की संसद में भारत के प्रधानमंत्री ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर पहले तो रुका नहीं है और दूसरा, पाकिस्तान के साथ जो गोलीबारी रुकी है, सीज फायर, इसमें दुनिया के किसी भी तीसरे देश का कोई हाथ नहीं है। इस घोषणा के बाद तुरंत ही कुछ घंटों बाद ही ये फैसला आया अमेरिका के राष्ट्रपति का कि भारत के जो सामान है उसके आयात पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा, प्लस अलग से पेनल्टी भी देनी पड़ेगी भारत को। वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने भारत और रूस के संबंधों पर भी एक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि रूस और भारत अपनी डेड इकोनॉमी के को लेके चाहे कहीं जाए, यानी उनका कहने का मतलब था कि दोनों चाहे बर्बाद हो जाएं, उनको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी इससे एक दूसरी चीज और समझ में आई कि उन्होंने अपने चुनाव के वक्त एक घोषणा की थी कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। अब वो युद्ध भी नहीं रुकवा पाए। बार बार उनको श्रेय लेने की होड़ थी, ना तो रूस के युद्ध में वो कुछ कर पा रहे हैं, ना भारत और पाकिस्तान का श्रेय उनको मिल पा रहा है। तो हो सकता है कि एक उनकी ये व्यक्तिगत खींच है। दूसरा, अगर मान लें कि ये कुछ व्यक्तिगत नहीं है, अमेरिका की इकोनॉमी के लिहाज से है, तो उनकी जो पॉलिसी है उसमें उनका मानना है कि जो देश हमारे सामान पर आयात शुल्क लगाएगा, हम भी उन देशों के सामान पर आयात शुल्क लगाएंगे, यानी कि टैरिफ के जवाब में टैरिफ लगाएंगे। इसी को कहा गया रेसिप्रोकल टैरिफ। अब एक नजर डालते हैं कि इससे भारत, अमेरिका, रूस, ईरान और चीन, ये सारे देश किस तरह प्रभावित होंगे और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये समझने से पहले ट्रंप के उस स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं जिन्होंने इंडिया को कहा कि डेड इकोनॉमी। ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा है, लेकिन अलग अलग जो वैश्विक संस्था हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो काम करने वाली संस्था हैं, उनमें से कोई भी भारत को डेड इकोनॉमी नहीं मानता। जैसे कि विश्व बैंक की रिपोर्ट या एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट या इसके अलावा IMF की रिपोर्ट, ये सब 2025-26 में भारत की ग्रोथ रेट 6% से ऊपर ही मानते हैं एवरेज। कोई इनमें से लगभग 7.2, कोई 6.2, या मतलब 6 से सभी एक एवरेज ऊपर ही मानते हैं। जबकि इस दौर में 2025-26 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो वैश्विक ग्रोथ का औसत है वो लगभग 2.7% है। यानी पूरी दुनिया जहां लगभग 2.5% की रफ्तार से GDP ग्रोथ करेगी उनकी, वहीं भारत की जो GDP है वो लगभग 6.5% की रफ्तार से ग्रोथ कर रही है। फिर भी ट्रंप का ये कहना कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, ये या तो उनकी खींच को दर्शाता है या उनके बचकाना बयान को दर्शाता है और या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनकी नासमझी को दर्शाता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऐसा कारण नहीं है कि भारत जैसे देश की इकोनॉमी, जो इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसको डेड इकोनॉमी, मृत अर्थव्यवस्था कहा जाए। अब हमारे मुद्दे के जो अगला पॉइंट है उस पर चलते हैं कि इससे रूस और भारत के संबंध, ईरान और भारत के संबंध और भारत और चीन के संबंध किस तरह से प्रभावित होंगे। सबसे पहले लेते हैं रूस और भारत के संबंध। रूस भारत का पुराना दोस्त रहा है और अमेरिका ने वक्त आने पर हमेशा भारत को धोखा दिया है। जैसे कि एक उदाहरण 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और फिर भारत द्वारा 1998 में परमाणु बम का परीक्षण, इन सब में अमेरिका भारत के खिलाफ ही रहा। 1971 में तो अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में सहायता के लिए अपनी नौसेना भेज दी, 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। इसके जवाब में रूस ने भारत को सहयोग दिया। तो भारत रूस के साथ अपने संबंध खराब कभी भी नहीं करना चाहेगा कि अमेरिका से संबंध सुधारने की कीमत पर भारत रूस जैसे दोस्त को छोड़ना नहीं चाहेगा।
अब भारत ने अमेरिका के मना करने के बाद भी रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। उसके बाद भारत ने अब ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इस दौरान रूस से क्रूड ऑयल की खरीद जारी रखी। उल्टा भारत ने अब रूस से खरीद बहुत ज्यादा बढ़ा दी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत रूस से बहुत कम क्रूड ऑयल खरीदता था और अपनी जरूरत का 40% या उससे भी ज्यादा अब रूस से खरीदना उसने शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही पूरी दुनिया ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, पूरी दुनिया कहने का मतलब यहाँ अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका ने जब पूरी दुनिया के साथ रूस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, भारत को एक मौका मिला। रूस को भी इसमें एक अवसर ये दिखा कि वो भारत जैसे दोस्त को अपना पेट्रोलियम जो है बेच सके, और भारत को अवसर ये दिखा कि वो सस्ती दरों में पेट्रोलियम खरीद सके। इससे जहां भारत और रूस दोनों को एक फायदा तो हुआ ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी ये फायदा हुआ कि ये जो पेट्रोलियम या कच्चा तेल के जो दाम हैं, ये अचानक से बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई का एक नियम काम करता है। अगर रूस की सप्लाई को रोक दिया जाता तो दुनिया की डिमांड तो लगातार बढ़ ही रही है और सप्लाई हो जाती कम, तो क्या होता, जो देश क्रूड ऑयल बेच सकते हैं वो उसका दाम बढ़ा देते, क्योंकि जिनको जरूरत है वो किसी भी कीमत पर उसको खरीदते। तो इससे 3 फायदे हुए। पहला भारत को हुआ कि भारत को सस्ते में रूस से तेल मिला। दूसरा रूस को मिला कि रूस की अर्थव्यवस्था बनी रही, एकदम से क्रैश वो नहीं हुई। और तीसरा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हुआ कि पूरी दुनिया को कच्चे तेल के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। इस समय जो रूस का क्रूड ऑयल है, उसके 2 सबसे बड़े खरीदार हैं, एक है भारत और दूसरा है चीन। अब अगले देश पर नजर डालते हैं संबंधों पर, यह है भारत और चीन और अमेरिका और चीन। अमेरिका आजकल जैसा दबाव बनाना शुरू कर रहा है, हो सकता है ये सब अमेरिका के खिलाफ चला जाए। अमेरिका ने रूस को अपना परमानेंट दुश्मन मान ही रखा है, चीन को अमेरिका ने अपना दुश्मन बना लिया, और इन दिनों जैसे ही भारत के खिलाफ उसने कदम उठाने शुरू किए हैं, तो अगर भविष्य में भारत और चीन भी पास पास आ गए, क्योंकि रूस और चीन पहले से दोस्त है, भारत और रूस पहले से दोस्त हैं, इस ट्रायंगल में केवल चीन एक ऐसा है जिसके साथ भारत का थोड़ा बहुत तनाव है। और अगर इन दोनों देशों ने भी अपना तनाव आपस में बैठ के सेटल कर लिया, दूर कर लिया, तो अमेरिका की दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली देश एक साथ आ जाएंगे। एक है भारत, दूसरा रूस और तीसरा चीन। एक और नया एंगल, जो ईरान के साथ भारत के व्यापार पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, बल्कि प्रतिबंध लगा भी दिया। भारत ईरान से काफी ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता था, फिर ईरान से खरीद पर मना कर दिया, और भारत ईरान में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। ईरान में भारत ने चाबहार बंदरगाह डेवलप किया। इस चाबहार बंदरगाह को डेवलप करने के पीछे कारण है कि भारत पाकिस्तान को बाईपास करना चाहता था, यानी कि हमको पाकिस्तान से होकर ना गुजरना पड़े। अगर मिडिल ईस्ट से हम व्यापार करते हैं या यूरोप तक अगर हम व्यापार करते हैं, तो पाकिस्तान का अल्टरनेट हमको चाहिए था। और पाकिस्तान में चीन की पकड़ इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसको तोड़ने के लिए भी हमको कोई हमारा सहयोगी चाहिए था। इसके लिए भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्ते अच्छे किए, ताकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी भारत की पकड़ अच्छी बनी रहे। हिंद महासागर उसके क्षेत्र में चीन को काउंटर किया जा सके। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर अपनी पकड़ बनाई, उसके जवाब में भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह पर अपनी पकड़ बनाई, और अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत और ईरान के संबंधों में तनाव आया। अब जब अमेरिका भारत को भी दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, तो एक पॉइंट के बाद ऐसा कहा जाता है कि किसी को अगर आप एक हद से ज्यादा डराते हैं तो उसका डर खत्म हो जाता है। तो शायद एक पॉइंट के बाद अब भारत अमेरिका के किसी भी दबाव में ना आए। हो सकता है कि भारत अमेरिका के साथ अपना व्यापार पहले की तरह शुरू कर दे। रूस के साथ हम कर ही रहे हैं, और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न यानी बुरा सपना साबित उस दिन होगा कि अगर भारत और चीन भी इसमें करीब आ गए, क्योंकि ट्रंप ने चीन पर भी टैरिफ लगा दिया है, ट्रंप ने भारत पर भी टैरिफ लगा दिया है, और अगर ये दोनों भी करीब आए तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा बुरा सपना भी साबित हो सकता है, यानी उनका दाव उल्टा भी पड़ सकता है। अब देखते हैं ये जो टैरिफ लगाया, इससे भारत अमेरिका के व्यापार पर क्या फर्क पड़ेगा, दुनिया के व्यापार पर क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात, भारत के व्यापार पर टेम्परेरी फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम अमेरिका को निर्यात ज्यादा करते हैं और अमेरिका से आयात कम करते हैं। चीन के साथ उल्टा है, चीन से हम आयात ज्यादा करते हैं और चीन को निर्यात कम करते हैं। तो अमेरिका के साथ व्यापार करना हमारे लिए फायदेमंद होता था, निर्यात ज्यादा होता था तो डॉलर हमारे खजाने में आता था।
अब जैसे ही अमेरिका में भारत की वस्तुओं पर 25% टैरिफ लग जाएगा, इनमें खास तौर से दवाइयाँ हैं, इसके अलावा टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा है, रत्न और आभूषण है, कुछ केमिकल्स हैं, रसायन है, और ये एग्रीकल्चर के कुछ उत्पाद जैसे कि चावल वगैरह, इस तरह के उत्पाद भारत अमेरिका को निर्यात करता है। और अगर इन पर 25% टैरिफ लगेगा तो यानी इन उत्पादों की कीमत 25% बढ़ जाएगी। तो अमेरिका के मार्केट में इन उत्पादों की जो डिमांड है वो हो जाएगी कम। अब इससे भारत के व्यापार को यानी भारत के बाजार को एक बार नुकसान जरूर होगा, लेकिन अब भारत के विदेश मंत्रालय की और भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है उसकी प्लानिंग ये है कि जितना हम अमेरिका को निर्यात करते हैं इसके लिए हमें दूसरे सहयोगी ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है हम यूरोप के देशों को ढूंढें कि जो माल हम वहां बेचते थे वो अब अमेरिका में ना बेच के कहीं और बेचें। इतनी बड़ी दुनिया है, अगर कोशिश करेंगे तो शायद और दूसरे रास्ते निकाले जा सके। तो यानी टेम्परेरी भारत को नुकसान जरूर होगा, लेकिन हो सकता है आगे चल के, जैसा कि इस सरकार का प्रयास है आपदा में अवसर खोजना, तो हो सकता है क्या पता ये भारत के लिए नए अवसर लेके आए, भारत के व्यापार के लिए नए अवसर लेके आए। पहली बात तो अमेरिका के व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा, एक और बात आप ध्यान देना कि जब ये घोषणा हुई थी उसके बाद भारत का जो शेयर मार्केट है उसमें ज्यादा हलचल नहीं हुई, लेकिन अमेरिका के शेयर मार्केट में बहुत बड़ी हलचल हुई। यानी अगर अमेरिका भारत से खरीदने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ा देता है वहां, तो वहां के मार्केट में भी हलचल पैदा होगी। उन लोगों को अब दवाइयां महंगी मिलेंगी क्योंकि भारत से जेनरिक दवाई सप्लाई होती है, उनको वहां कपड़ा महंगा मिलेगा। इसके अलावा रसायन वहां महंगे मिलेंगे, कृषि के उत्पाद महंगे मिलेंगे, रत्न आभूषण महंगे मिलेंगे। तो वहां के बाजार में भी नुकसान होगा, थोड़ी बहुत वहां भी हलचल होगी और भारत से ज्यादा वहां के शेयर मार्केट पर असर देखा गया है। यानी शुरुआत में भारत जवाब में थोड़ा सा जरूर आ सकता है, और ऐसा अब फिलहाल नहीं लग रहा है। भारत के बड़े बड़े अर्थव्यवस्था को जानकार जो लोग हैं, अर्थव्यवस्था के जानकार, वो ये कह रहे हैं कि भारत को दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था का जो आकार है, वो इतना बड़ा है अभी कि अमेरिका के साथ जो व्यापार है वो उसका लगभग कुछ % ही है। तो अगर वो पूरी तरह भी बंद हो जाए तो भी बहुत ज्यादा भारत पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि अमेरिका के मार्केट पर इससे काफी अच्छा खासा असर पड़ेगा। लेकिन अभी तक सिर्फ बातें हैं, क्योंकि अभी ये लागू हुआ नहीं है। इसके लिए अब 7 अगस्त डेट दी गई है। हो सकता है ये केवल दबाव में लाने की एक पॉलिसी हो और आगे चलकर कोई ना कोई समझौता हो जाए, कोई ट्रेड डील हो जाए और ये लागू ही ना हो, यानी कि 25% टैरिफ लागू ही ना हो, क्योंकि अभी सिर्फ धमकी है, अभी धरातल पर उतरा नहीं है। यानी ये हुई एक सामान्य चर्चा कि टैरिफ क्या है, क्यों लगाया जाता है, फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, दुनिया की राजनीति इससे कैसे जुड़ी हुई है, भारत रूस, भारत चीन, भारत ईरान और भारत अमेरिका के संबंध इससे कैसे प्रभावित होंगे, इन सबको विस्तार से हमने जानने की कोशिश की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.